बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं वेजिटेबल बिरयानी। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, उनको काट लिया। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। 1 पाव आलू ले लिए, इसको हमने काट लिया। और 1 पाव हमने गाजरें लिए, इनको ब्रीक चॉप कर लिया है। 1 पाव हमने चिकन लिया, इनको भी छोटा छोटा काट लिया। और 1 पाव हमने बंद गोभी ली, इसको भी हमने काट लिया है। 3 हम टमाटर लेंगे मीडियम साइज़ के। तो हम 1 टीस्पून हमने नमक लिया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च हमने ले ली। बस हम यही मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, इसके अलावा कोई मसाला हम नहीं ऐड करेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे और अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमने प्याज जो है इनको ऐड कर दिया। इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे और साथ ही हम चिकन ऐड कर देंगे। ये मैंने साथ ही इसके चिकन ऐड कर दिया। और चिकन को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। तो ये देखें, इसका कलर जो था ना वो चेंज होना शुरू हो गया था। ये देखें, तो अब मैंने इसके अंदर टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको हम 2 मिनट भूनेंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो हमारे फ्रीज़ हुए थे तो वो अब गल जाएं, थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स हो जाए। साथ में हम अब इसके अंदर गाजरें और आलू ऐड कर देंगे, क्योंकि इनको गलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और साथ में हमने मसाले, पिसे हुए मसाले जो थे वो ऐड कर दिए हैं। ये देखें, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए देखें, ये माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल भी गए। आलू, गाजर, चिकन सारा कुछ गल गया है। बंद गोभी हमने नहीं ऐड की थी, तो अब हम बंद गोभी इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि इसने भी गल जाना था। इसको हमने थोड़ा थोड़ा क्रंची रखना था, तो इस वजह से हमने बाद में ऐड की। चावल जो थे वो मैंने बॉयल कर लिए थे, तकरीबन आधा किलो मैंने चावल लिए, इनको बॉयल कर लिया। अब इसके अंदर से मैं तकरीबन आधा जो मसाला है ना वो निकाल लूँगी। ये देखिए, फूड कलर ले लिया, इसको थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया। आधा मसाला जो था वो मैं इसको निकाल के अब बाकी जो है उसके अंदर थोड़े से चावल ऐड करूँगी। तकरीबन थोड़े से आलू रहने दूँगी, बाकी सारे इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये थोड़े से जुड़ गए थे, क्योंकि ये मैंने पहले के बॉयल करके रखे हुए थे। तो अब इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे, ये देखें। और अब इसके ऊपर जो मसाला था वो सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे, जो हमने अलग रखा हुआ था तो ऐड करेंगे। ये देखें, ये सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया। और अब जो चावल बचे थे थोड़े से, वो आखिर पे डाल दूँगी ऊपर से, ये देखें। और जो फूड कलर बचा है वो एंड पे डाल के, और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूँगी। ये देखें, 10 मिनट बाद ये देखें, माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही थी। और माशाल्लाह देखें, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह गरम गरम कितना अच्छा इसका माशाल्लाह कलर आया है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, अगर आपको ये आसान सी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।